लेकिन अगले ही पल किंग कॉन्ग की हिम्मत ने बाकी बंदरों में उम्मीद जगा दी। लेकिन उसी वक्त भागा हुआ गंजा यह सब देख रहा था। उसने तुरंत जाकर यहाँ के राजा स्कार किंग को सब कुछ बता दिया। गोरिल्ला की बातें सुनते ही स्कार किंग का गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही वह अपने सिंहासन से उठा, रास्ते में आने वाले सभी बंदर उसके सामने झुकते चले गए। लेकिन किंग कंग बिना डरे वहीं खड़ा रहा। स्कार किंग ने ध्यान से उसे देखा और कॉन के मुंह में लगे स्टील के दांत को देखकर वह हंस पड़ा। लेकिन अगले ही पल उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बंदर को लात मारकर धकते लावा में फेंक दिया। यह देखकर किंग कंग का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। अपनी ताकत दिखाने के लिए स्कार किंग ने अपने कंधे से हथियार निकाला और किंग कॉन्ग को सबक सिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। किंग कंग ने भी तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठा ली और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लंबे हथियार का फायदा उठाते हुए उसने अचानक हमला कर दिया और किंग कंग एक पल के लिए भी संभल नहीं पाया। स्कार किंग ने हथियार पर लगे क्रिस्टल की मदद से कंग पर कई सारे वार कर दिए। गुस्से में आकर कंग उस पर टूट पड़ा। ताकत के मामले में वह किंग कंग के सामने टिक नहीं सकता था, इसलिए वह कंग से दूरी बनाकर लगातार वार करने लगा और किंग कंग धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इसी बीच किंग कंग की कुल्हाड़ी भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। मौका पाकर उसने अपने हथियार से किंग कंग का गला जकड़ लिया और उसे काबू में करने की कोशिश करने लगा। स्कार किंग को लगा कि अब उसने लड़ाई जीत ली है, लेकिन किंग कंग ने पूरी ताकत लगाकर उसे उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। किंग कंग ने कुछ ही देर में उसे चित कर दिया। तभी स्कार किंग ने तय किया कि वह उसे उसकी असली ताकत दिखाकर ही मानेगा। जैसे ही उसके हथियार में लगा पत्थर चमकने लगा, तभी अचानक गोरिल्लाओं ने पत्थर गिराकर लावा का रास्ता रोक दिया। ठीक उसी पल गुफा में छिपे खौफनाक राक्षस की आंखें दिखाई देने लगी। तपती जमीन अचानक बर्फ बन गई और बाहर निकला वही विशाल जीव टाइटन शीमो, जिसने कभी पूरी दुनिया को बर्फ में जकड़ लिया था। स्कार किंग ने तुरंत उसे कंग पर हमले का हुक्म दिया, लेकिन शीमो इस हुक्म से खुश नहीं दिख रहा था। जैसे ही उस पर दबाव बढ़ाया गया, वह दर्द से तड़प उठा और मजबूरी में उस हमला कर दिया। किंग कंग ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत छलांग लगाई और पहले वार से खुद को बचा लिया। इसके बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी सामने रखकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शीमो की ताकत के सामने उसकी सारी कोशिशें कमजोर पड़ने लगी। देखते ही देखते उसका हाथ जमने लगा और बर्फ में बदलता चला गया। इस अचानक हुए हमले से उसका दाहिना हाथ बुरी तरह घायल हो गया और वह कमजोर पड़ने लगा। मौका देखकर स्कार किंग ने तुरंत उसे खत्म करने का आदेश दे दिया। जैसे ही अगला हमला होने वाला था, तभी पीछे से छोटा बंदर सुरंग की ओर इशारा कर उसे तुरंत भागने को कहने लगा। उसी समय शीमो ने मजबूरी में फिर से हमला कर दिया। यह देखकर किंग कंग तुरंत मुड़ा और तेजी से सुरंग के अंदर घुस गया। लेकिन अभी भी उसके पीछे सैकड़ों खतरनाक बंदर लगे हुए थे। अच्छी बात यह थी कि सालों से यहाँ रहने के कारण कोंग ने जंगल में कई जाल बिछा रखे थे, लेकिन उन बंदरों की गिनती इतनी ज्यादा थी कि घायल कंग को उन्होंने जल्दी ही एक बंद रास्ते में घेर लिया। अब उसके पास सिर्फ यही आखिरी जाल बचा था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। लेकिन जो बंदर रास्ते भर जाल में फंसते आए थे, इस बार अचानक सतर्क हो गए। उन्होंने तुरंत जमीन पर पड़ी उस बेल को देख लिया जो जाल को एक्टिव करने के लिए थी। जब कंग ने देखा कि उसका प्लान फेल हो चुका है, तब उसे लगा कि अब उसका अंत करीब है। ठीक उसी पल पहाड़ी के ऊपर लगा जाल अचानक एक्टिव हो गया और सैकड़ों टन भारी पत्थर सीधे उन पर गिर पड़े, जिससे वहां मौजूद सारे बंदर उन पत्थरों के नीचे दब गए। तभी कोंग ने देखा कि जाल को एक्टिव करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बंदर था। अब कंग बुरी तरह घायल था और लड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए वह छोटे बंदर के सहारे इंसानों के पास लौटने लगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अभी भी एक बंदर जिंदा बच गया है। उधर कंग के साथ आए वैज्ञानिकों ने देखा कि उनका बेस पूरी तरह तबाह हो चुका है। तभी उनकी नजर चट्टान के ऊपर बने एक विशाल हाथ के निशान पर पड़ी, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस दुनिया में कोंग जैसे और भी विशाल जीव मौजूद है। जल्द ही वे जंगल की गहराई में पहुंच गए, जहां उन्हें एक छुपा हुआ यंत्र दिखाई दिया। जैसे ही लड़की ने उसे दबाया, उसी पल कई जगहों से पानी बहकर नीचे आने लगा। वह पानी मिलकर एक तेज धारा बन गई और जंगल के अंदर की ओर बहने लगा। वैज्ञानिक उसका पीछा करते करते एक रहस्यमयी जादुई दीवार के सामने पहुंच गए, जिसने जंगल के अंदर एक अदृश्य जगह को छुपा रखा था। जैसे ही उन्होंने उस दीवार को छुआ, तभी उसमें नीली चमक दौड़ पड़ी। यह देखकर उन्होंने तुरंत दीवार के अंदर एक छेद कर दिया और तभी उनके सामने एक ऐसा नजारा आया जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दीवार के पीछे एक ऐसी सुंदर और रहस्यमयी दुनिया मौजूद थी जिसे आज तक ना किसी ने देखा था और ना ही उसके बारे में सुना था। जैसे ही वैज्ञानिकों ने इस दुनिया में कदम रखा, तभी अचानक उन्हें उस दुनिया के जनजातीय लोगों ने घेर लिया। यह लोग इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी वेशभूषा किसी नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग थी। वे लोग वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे अपने कबीले के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि यह लोग हजारों सालों से धरती के नीचे रह रहे हैं और उस पोर्टल की रक्षा कर रहे हैं जो ऊपर की दुनिया से सीधे जुड़ा हुआ है।
स्कार किंग सालों से इसी जगह की खोज में लगा था ताकि वह इस पोर्टल की मदद से इंसानी दुनिया पर कब्जा कर सके। ठीक उसी समय इंसानों की गंध को सूंघते हुए किंग कंग वैज्ञानिकों तक पहुंच गया, लेकिन अदृश्य दीवार की वजह से वो भीतर की दुनिया को देख नहीं सका। इसलिए कबीले के लोगों ने उस जादुई दीवार में एक दरार बना दी, जिससे कुंग आसानी से अंदर घुस गया और सीधे इंसानों के बीच पहुंच गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब पीछा कर रहे बंदर ने देख लिया था। जैसे ही किंग कंग इंसानों के सामने पहुंचा तभी वह कमजोर पड़ गया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। वैज्ञानिकों ने देखा कि कॉर्न का हाथ बुरी तरह घायल है और अब वो कुछ भी करने की हालत में नहीं है। यह देखकर डॉक्टर ने तुरंत फैसला किया कि कोंग के हाथ को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। उसे तुरंत मैकेनिक आर्म का आइडिया आया। यह वही सुपर मैकेनिकल आर्म था जिसे इंसानों ने पहले को और ताकतवर बनाने के लिए डिजाइन किया था। अच्छी बात यह थी कि यह गैजेट अभी भी तबाह हो चुके बेस के नीचे बने अंडरग्राउंड मैकेनिकल स्टोर में सुरक्षित रखा हुआ था। जल्द ही डॉक्टर उसे वहां से निकाल लाया और उसे सीधे क्वंग के शरीर के ऊपर लाकर छोड़ दिया, और तभी वह मशीन खुद ब खुद क्वंग के जख्मी हिस्से को पहचान कर जुड़ने लगी। जैसे ही उस हाथ के अंदर की खास दवा कंग के शरीर में पहुंची तो बेहोश कंग को जैसे नई ताकत महसूस होने लगी। उसके चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि वह इस नए हथियार से काफी खुश था। लेकिन तभी अचानक छोटा बंदर जंगल के अंदर से भागता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने कंग को बताया कि स्कार किंग पोर्टल की जगह का पता लगा चुका है और वह शीमो के साथ मिलकर कबीले पर हमला करने वाला है। अकेला कोंग स्कार किंग और शीमो का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इंसानों की दुनिया में जाकर कई सालों से सो रहे गॉडजिला को जगा देना। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिसे वह अपनी मदद के लिए बुलाने जा रहा है वही गॉडजिला उसके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला है। अचानक पिरामिड के आसपास की जमीन तेजी से हिलने लगी और नीचे से एक मैकेनिकल हाथ बाहर निकल आया। यही वह जगह थी जो धरती तक पहुंचने का पोर्टल खोलती थी। जल्द ही कंग पोर्टल से बाहर निकल आया। कंग की आहट महसूस होते ही गॉडजिला अचानक नींद से जाग गया और बिना एक पल गवाए सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह कंग के सामने पहुंचा तब गॉडजिला को लगा कि कंग उसे चुनौती देने आया है, इसलिए वह बिना एक पल गवाए पूरी रफ्तार से उस पर टूट पड़ा। उसकी आंखों में भरा गुस्सा साफ बता रहा था कि वह कंग को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। तेजी से अपनी ओर बढ़ते गॉडजिला को देखकर कोंग ने हाथ उठाकर उसे समझाने की कोशिश की, पर गॉडजिला अब किसी भी बात को सुनने वाला नहीं था। उसने सीधे टक्कर मारकर कंग को सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। गॉडजिला को रुकता न देखकर कंग ने पीछे से हमला किया ताकि किसी तरह उसे शांत कर सके, लेकिन रेत आंखों में जाते ही गॉडजिला और भड़क गया। उसने पलटकर कोंग के हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और जोर से उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे कंग पूरी तरह चकरा गया। कंग संभल भी नहीं पाया था कि गॉडजिला फिर से उस पर टूट पड़ा। जब बातों से कुछ नहीं हुआ तो कंग ने भी जोरदार पलटवार शुरू कर दिया। हालांकि गॉडजिला अपने सबसे ताकतवर रूप में था, लेकिन मैकेनिकल आर्म की ताकत के साथ अब कंग भी किसी से कम नहीं था। लेकिन जब कंग ने देखा कि वह गॉडजिला को हरा नहीं पाएगा तब उसने बिना एक पल गवाए उसे पकड़कर जबरदस्ती पोर्टल की ओर खींचना शुरू कर दिया। उधर कबीले के लोगों ने स्कार किंग को रोकने के लिए एक खास रेड लिक्विड पानी में मिला दिया। जैसे ही लिक्विड पानी में घुला एक जादुई बदलाव शुरू हो गया। उसे एक ऐसा सिस्टम एक्टिव हुआ जो दो विशाल पिरामिड को आपस में जोड़ने लगा, और जैसे ही यह पिरामिड जुड़ते ग्रेविटी कुछ समय के लिए खत्म हो जाती, जिससे सब हवा में उड़ने लगते और स्कार किंग के लिए पोर्टल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता। लेकिन पिरामिड पूरी तरह जुड़ पाते उससे पहले ही स्कार किंग वहां पहुंच गया। आते ही उसने उस एंटी ग्रेविटी सिस्टम को पहचान लिया। उसने तुरंत शीमो को आदेश दिया कि वह बर्फ से पिरामिड के बीच का रास्ता बंद कर दे। तभी अचानक पोर्टल से एक तेज रोशनी निकली और जमीन पर आ गिरी। अगले ही पल गॉडजिला और कंग मलबे को चीरते हुए बाहर निकल आए। जैसे ही गॉडजिला की नजर शीमो और स्कार किंग पर पड़ी तभी उसे सब समझ आ गया कि कंग उसे यहाँ क्यों लाया है। इसलिए बिना एक सेकंड गवाए वह कंग के साथ मिलकर उन पर टूट पड़ा। उधर स्कार किंग भी शीमो के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों तरफ कोई भी कमजोर नहीं था। जैसे ही चारों भिड़े उसी पल बर्फ टूट गई और पिरामिड आपस में टकरा गए। उस टक्कर से निकली लहर ने पूरी जगह की ग्रेविटी खत्म कर दी। हर कोई हवा में तैरने लगा, लेकिन इसके बावजूद गॉडजिला बिना ग्रेविटी के भी तेजी से बचते हुए सीधे शीमो की तरफ बढ़ने लगा। वहीं चालाक स्कार किंग ने कोंग की कुल्हाड़ी उठाकर उसी पर हमला कर दिया, पर कोंग ने अपने मैकेनिकल आर्म से हर वार को रोक दिया। कुछ ही पलों में हालात पलट गए और कोंग स्कार किंग पर भारी पड़ने लगा, लेकिन दुश्मन ज्यादा होने की वजह से उस पर पीछे से हमले होने लगे। यह देखकर छोटा बंदर पत्थर उठाकर कोंग की मदद करने लगा। तभी मौका पाकर शीमो ने गॉडजिला पर हमला किया और कुछ ही पलों में उसे पूरी तरह बर्फ में जमा दिया। लेकिन गॉडजिला भी उससे कम नहीं था। उसने एक ही झटके में बर्फ तोड़ दी। उसी समय एंटी ग्रेविटी सिस्टम बंद हो गया और दोबारा ग्रेविटी लौट आई। मौका मिलते ही स्कार किंग कोंग की पकड़ से निकलकर सीधे पोर्टल में कूद पड़ा।
उसे रोकने के लिए गॉडजिला और कोंग भी उसके पीछे कूद पड़े, लेकिन इस अफरातफरी में कोंग की कुल्हाड़ी वहीं छूट गई। दूसरी तरफ इंसानों को अंदाजा भी नहीं था कि कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अचानक समुद्र की लहरें जमकर बर्फ के पहाड़ में बदल गई। अगले ही पल स्कार किंग शीमो के साथ धरती पर पहुंच गया। खुले आसमान की रोशनी पाकर उसने नीचे मौज इंसानों को देखकर जोरदार दहाड़ लगा दी। अब उसे लगा कि पूरी दुनिया पर राज करने का समय आ गया है। उसने शीमो को आदेश दिया कि वह आसमान को जमा दे। शीमो ऐसा नहीं करना चाहता था, फिर भी मजबूरी में उसने हर तरफ बर्फ बरसानी शुरू कर दी। देखते ही देखते इमारतें भी इस तबाही में जमकर टूटने लगी। जब स्कार किंग को लगा कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, तभी कंग ने एक जोरदार मुक्का मारकर उसका 3 टन का दांत जमीन पर गिरा दिया। गुस्से में स्कार किंग ने कंग पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन उसी समय गॉडजिला वहां पहुंच गया और उसने शीमो को रोक लिया। अब बिना शीमो की मदद के स्कार किंग ज्यादा देर टिक नहीं सकता था, इसलिए उसने एक विशाल इमारत उठाकर कोंग की तरफ फेंक दी, लेकिन उसे कंग को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तभी अचानक शीमो पीछे से आकर कंग के मैकेनिकल आर्म पर झपट पड़ा। शीमो ने फिर से कोंग का हाथ जमाना शुरू कर दिया। यह देखकर स्कार किंग को लगा कि अब उसकी जीत पक्की है, लेकिन उसने पीछे खड़े गुस्से से भरे गॉडजिला को नजरअंदाज कर दिया। गॉडजिला ने तुरंत अपनी पूरी ताकत जगाई और उसका शरीर बैंगनी रोशनी से चमक उठा। अगले ही पल उसने सीधे स्कार किंग पर जोरदार हमला कर दिया, लेकिन स्कार किंग घबराकर किसी तरह बच निकला। उसने अपने हथियार से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में 2 हिस्सों में तोड़कर अलग कर दिया, जिससे शीमो को कंट्रोल करने वाला क्रिस्टल नीचे गिर पड़ा। स्कार किंग उसे उठाने के लिए झपटा, लेकिन गॉडजिला ने उसे कोई मौका नहीं दिया। अब सब कुछ उस क्रिस्टल पर टिका था। जिसके हाथ में भी क्रिस्टल आता वही इस लड़ाई को जीत पाता। उसी अहम पल में छोटे बंदर की नजर कोंग की छोड़ी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ी। वह तुरंत छलांग लगाकर नीचे उतरा और कुल्हाड़ी उठाकर इंसानों की दुनिया में पहुंच गया। जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़े उस क्रिस्टल पर पड़ी, तभी उसने बिना देर किए कुल्हाड़ी के एक वार से उसे चकनाचूर कर दिया। क्रिस्टल टूटते ही शीमो पूरी तरह आजाद हो गया। गुस्से में भरा स्कार किंग छोटे बंदर को पकड़कर मारने ही वाला था, लेकिन कंग बीच में आकर उस पर टूट पड़ा और कुछ ही मुक्कों में स्कार किंग को चित कर दिया। अब बिना उस क्रिस्टल के स्कार किंग कमजोर पड़ चुका था। उधर आजाद हुआ शीमो गॉडजिला की तरफ देखने लगा, मानो किसी इशारे का इंतजार कर रहा हो, और फिर हजारों साल बाद उसने वही किया जो वह हमेशा से करना चाहता था। एक ही पल में उसने स्कार किंग को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। अगले ही पल कोंग ने उसे हवा में उछालकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया और उसके शरीर को वहीं चकनाचूर कर दिया। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुनिया को ठीक करना बाकी था। तभी गॉडजिला ने आसमान की ओर देखकर जबरदस्त ऊर्जा छोड़ी, जिससे काले बादल छट गए और सूरज की रोशनी धीरे धीरे धरती पर लौट आई। इसके बाद गॉडजिला अपने इलाके में लौट गया और फिर गहरी नींद में सो गया, और कोंग अपने नए साथी के साथ धरती के भीतर वापस लौट गया, जहां वह अपने कबीले के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करने लगा।